वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। झारखंड के मुअत्तल IAS ऑफिसर विनय कुमार चौबे को हजारीबाग अराजी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बरी राहत मिली। अदालत उज़्मा ने इनकी जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 1 साल से ज्यादा अरसे से जेल में बंद चौबे की रिहाई की राह हमवार कर दी। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भाइयों की बेंच ने समाअत के बाद मशरूत जमानत मंजूर करते हुए हिदायत दी कि चौबे अदालत की इजाजत के बगैर मुल्क नहीं छोड़ेंगे, किसी गवाह को मुतासिर करने या इससे राब्ता करने की कोशिश नहीं करेंगे और जांच एजेंसी से मुकम्मल ताउन करेंगे। विनय कुमार चौबे को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 मई 2025 को गिरफ्तार किया था। इन पर अक्टूबर 2009 में हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर तैनाती के दौरान अराजी की मुबैना गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, फर्जी दस्तावेजात के जरिए जमीन की नोवियत तब्दील करके निजी अफराद के नाम मुंतकिल करने समेत कई संगीन इल्जामात है। लोकसभा में अपोजिशन अरकान के हंगामे के दरमियान जुमा को वक्फे सिफर नहीं हो सका और जरूरी दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखने, नेज पैदाइश और मौत की रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल बगैर किसी बहस के मंजूर कराने के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले ऐवान में वक्फे सवालात भी नहीं हो सका था। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन अरकान तुलबा पर 20 जुलाई को दिल्ली में की गई पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने और इसके लिए हुक्म देने वाले का नाम जाहिर करने का मुतालबा करते हुए हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के अरकान अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के खिलाफ शोर शराबा कर रहे थे। इससे स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी थी। दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस और SP के अरकान अपने अपने मुतालिबात पर फिर हंगामा करने लगे। कई अरकान प्ले कार्ड्स भी लिए हुए थे और कुछ अरकान ऐवान के बस में आकर शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के दरमियान ही उमूर दाखिला के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने पैदाइश और मौत की रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 पेश किया। प्रोसीडिंग ऑफिसर दिलीप साकैया ने हंगामा कर रहे अरकान से अपनी अपनी नशिस्तों पर जाने और कार्रवाई चलाने में ताउन करने की अपील की, लेकिन शोर शराबा जारी रहा। इस दौरान मिस्टर साकैया ने बिल पर मिस्टर राय को बिल मंजूर करने की तजवीज़ पेश करने को कहा। इसके बाद उन्होंने बिल पर तरमीमी तजवीज़ देने वाले और बिल पर अपनी बात कहने के लिए अपना नाम देने वाले अरकान का नाम पुकारा, लेकिन किसी रुकन ने तरमीम पेश नहीं की। इस पर उन्होंने मिस्टर राय को बिल मंजूर करने की तजवीज़ पेश करने की इजाज़त दी और बिल जुबानी वोटों से मंजूर हो गया। इसके बाद मिस्टर साकैया ने दोबारा हंगामा कर रहे अरकान से शोर शराबा न करने और कार्रवाई चलाने में ताउन करने की दरख्वास्त की। हंगामा जारी रहने पर उन्होंने कार्रवाई पीर की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। राज्यसभा में अपोजिशन ने जुमा को राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी और अवामी अहमियत के उमूर से मुतालिक वक्फे सिफर की कार्रवाई नहीं चल सकी। चेयरमैन CP राधाकृष्णन की जानिब से कानून साजी के दस्तावेजात ऐवान में पेश किए जाने के बाद जैसे ऐवान की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, अपोजिशन के अरकान ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने रूल 2067 के तहत कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज़ का नोटिस दिया। चेयरमैन ने उन्हें टोकते हुए कहा कि रूल 267 का कोई नोटिस कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में फैसला पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने अपोजिशन के अरकान से कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, आप हमेशा अपनी बात कहकर बाहर चले जाते हैं। अरकान की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि ये वक्फा सिफर है, इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जा सकता। चेयरमैन ने अपोजिशन के हंगामे के दौरान वक्फे सिफर की कार्रवाई शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान चेयरमैन के नशिस्त के करीब आकर मुसलसल हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। चेयरमैन ने अरकान से पुरअमन रहने और ऐवान की कार्रवाई चलने देने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर न होते हुए देखकर उन्होंने कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से बुधवी जिले का नाम दोबारा संत रविदास नगर किए जाने के फैसले का खैर मकदम करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि BSP हुकूमत के दौर में अजीम शख्सियात के नाम पर कायम किए गए दीगर अजला के असल नाम भी बहाल किए जाएं। मायावती ने जुमा को एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि BSP हुकूमत ने भदोही को जिले का दर्जा देते हुए इसका नाम संत रविदास नगर रखा था, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने इसका नाम तब्दील कर दिया।
अब मौजूदा हुकूमत ने दोबारा संत रविदास नगर का नाम बहाल कर दिया, जिस पर बीएसपी रियासती हुकूमत की शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि बीएसपी की चारों हुकूमतों के दौरान इंतजामी निज़ाम को बेहतर बनाने और अवामी मफाद को पेश नज़र रखते हुए कई नए अजला, तहसीलें, तरक्याती ब्लॉक, पोलिस जोन और रेंज कायम किए गए थे। इनमें मुतादिद अजला के नाम दलित और दीगर पसमानदा तबकात के अजीम रहनुमाओं, सनतों और ग्रोह के नाम पर रखे गए थे। मायावती ने इल्जाम आयद किया कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने जात पात की सियासत और तंग नजरी की वजह से संत रविदास नगर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, भीमनगर समेत कई अजला के नाम तब्दील कर दिए थे। महाराष्ट्र के जिले थाना के भिवंडी इलाके में जुमेरात की देर रात 4 मंजिला रिहायशी इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम होने से 7 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे रंजो-गम का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी। वज़ीर आला ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में रियासती हुकूमत इनके साथ पूरी तरह खड़ी है। उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को फौरी तौर पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और संगीन गफलत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी। हुकाम ने जुमा को बताया कि हादसा भंडारी कॉम्प्लेक्स के गंगा राम वाड़ी इलाके में वाक़े कोहनूर अपार्टमेंट की बीविंग का एक हिस्सा अचानक गिरने से पेश आया। इमदादी टीमें अब तक मलबे से 7 लाशें निकाल चुकी, जबकि 3 जख्मियों को निकालकर करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही। हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे अब भी 6 से 7 अफराद फंसे होने का खदशा है और तलाश व बचाव की कार्रवाई जारी है। 48 कमरों पर मुश्तमिल इस इमारत की हर मंजिल पर 12 कमरे थे। म्युनिसिपल हुकाम के मुताबिक इमारत को पहले ही सीवन जमरे में इंतहाई खस्ताहाल और गैर महफूज करार देकर फौरी तौर पर खाली कराने और मुनहदिम करने की हिदायत दी गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हमास और दीगर मुसल्लह गिरोह के हथियार डालने के माहदे पर इत्तेफाक के बाद गजा में अमन के लिए तैयार किए गए 20 नुकाती मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो गया। इजरायली फौज मरहलावार गजा से इनकला करेगी। सदर ट्रंप ने इस पेशरफ्त को तारीखी माहदा करार देते हुए कहा कि इससे गजा के लिए मेरे 20 नुकाती मंसूबे पर अमल दरामद की राह हमवार हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान अमेरिका की सालसी में होने वाली जंगबंदी के तकरीबन 9 माह बाद सामने आया, जबकि जंगबंदी के दूसरे मरहले पर इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकिरात तातुल का शिकार थे। ट्रंप के मुताबिक माहदे के तहत हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने के साथ इजरायली फौज बतदरीज गजा से निकलेगी, जबकि एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकामी फोर्स और नई फ़लस्तीनी पुलिस गजा की सिक्योरिटी संभालेगी। उन्होंने कहा है कि गजा में नई फ़लस्तीनी अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी ताकि अवामी खिदमात और इंतजामी उमूर चलाया जा सके। 20 नुकाती मंसूबे के अहम नुकात क्या है? गजा को गैर मुसल्लह और शिद्दत पसंदी से पाक इलाका बनाया जाएगा। जंग के खात्मे के बाद इजरायली फौज मरहलावार इनखला करेगी। माहदे के 72 घंटों के अंदर तमाम इजरायली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। यरगमालियों की राय के बाद इसराइल 250 उम्र कैद के कैदियों और 1700 फ़लस्तीनी ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करेगी। हमास के वो अरकान जो हथियार छोड़कर पुरअमन ज़िंदगी इख्तियार करेंगे उन्हें आम माफ़ी दी जाएगी, जबकि गजा छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका को अपने मज़ालिम की भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि इसे बेगुनाहों का खून बहाकर बदला लेने की आदत बन चुकी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका रोज़ाना किसी न किसी नए जुर्म का इर्तिकाब करके अपने हाथ मज़ीद खून से आलूदा कर रहा। जज़ीरे कशम में शहरियों के रिहायशी मकानात पर हमला अमरीकी मज़ालिम का तसलसल है। ईरानी स्पीकर का मजीद कहना था कि मैनाब और लामर्द में किए गए हमले अभी इसी बर्बरियत की कड़ी है। अमेरिका को मैदान जंग में मिलने वाली नाकामियों का किस्सा बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाकर निकालने की आदत है। इससे कबल ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कशम जजीरे पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस हमले में मियाँ बीवी इनका 2 साला बच्चा शहीद हुआ। इनका मजीद कहना था कि हर धमाके, हर जुर्म, हर पाबंदी, हर धमकी और हर बच्चे के कत्ल के साथ
आप ईरानी अवाम को अपने वतन के दिफा के लिए मजीद पुरअज़्म और मुत्तहिद बना देते हैं। ईरानी फौज ने जजीरे खशम पर हमले का जवाब देते हुए कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया। BBC फारसी के मुताबिक ईरानी फौज ने ऑपरेशन साका के 27 मरहले के तहत चंद घंटों कबल कुवैत में वाक़े अहमद अल जाबेर एयरबेस पर हमला किया। इस कार्रवाई के दौरान अमरीकी फौज के जंगी तैयारे, सैटेलाइट मौसिलाती निज़ाम और गोदाम को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। ताहम इन ड्रोन हमलों की नौइयत और इनके नतीजे में होने वाली मुमकिना जाती या माली नुकसानात के हवाले से ताहाल मजीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला जजीरे खशम में एक रिहायशी मकान पर अमरीकी हमले के रद्द-ए-अमल में किया गया। ईरानी फौज का कहना है कि कुवैत में वाक़े अहमद अल जाबेर फ़िज़ाई अड्डा खित्ते में अमरीकी फ़िज़ाई निगरानी और अस्करी ऑपरेशंस के लिए एक अहम मरकज़ की हैसियत रखता है। याद रहे कि ईरान के जनूबी इलाके पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले के नतीजे में मियाँ बीवी और इनका 2 साला बच्चा शहीद हो गया। अमेरिका ने जज़ीरे खशम में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में मुतादिद बच्चे ज़ख्मी हुए, जबकि एक बच्चे को मलबे से जिंदा निकाला गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी टीमें मलबा हटाने और लापता अफराद को निकालने में मसरूफ़ है। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी मिसाइल हमले के बाद जजीरे में बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल होने के बाद बहाल हो गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के नौजवानों को आलमी सतह की मुलाजिमत के लिए तैयार करने की सिमत में हुकूमत काम कर रही। शक्ति डिपार्टमेंट पर मुनक्किदा जायजा इजलास से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। राशन कार्ड EKYC ना करवाने वालों के लिए जरूरी इत्तला। महकमे सिविल सप्लाईज ने EKYC करवाने की तारीख में 31 अगस्त तक तौसी करने का किया ऐलान। तेलंगाना के साबिक रुकन असम्बली और BRS रहनुमा पेद्दी सुदर्शन रेड्डी चल बसे। BRS सरबराह KCR, कारगुजार सदर KTR, साबिक वजीर हरीश राव ने गहरे रंजो-गम का किया इजहार। साबिक वजीर और BRS के लीडर के तारिक रामाराव हाजिर अदालत। फार्मूला E कार रेस केस में नामपली ACB अदालत ने KTR की समाअत मुकम्मल। आंध्र प्रदेश में SIR की मौसूदा वोटर लिस्ट जारी। 15 लाख से जायद वोटर्स मुर्दा करार। लोकसभा में अपोजिशन अरकान के हंगामे के दरमियान वक्फे सिफर नहीं हो सका। पैदाइशी और मौत की रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल बगैर किसी बहस के मंजूर कराने के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के बाइस ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा में अमन के 20 नुकाती मंसूबे के अहम नुकात। अमेरिका की सालसी में होने वाली जंग बंदी के तकरीबन 9 माह बाद सामने आया मंसूबा।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए DTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.